नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर ऐसा माहौल बना दिया है जिसने कई बड़े नेताओं के दावे और भविष्यवाणियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी जनता में कायम है। ये जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि बिहार के मतदाताओं का स्पष्ट संदेश है कि वे अभी भी स्थिर नेतृत्व और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। इन चुनावों का सबसे दिलचस्प पहलू रहा प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर। कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत इस बार सीधे राजनीति के अखाड़े में उतरे। उन्होंने दावा किया था कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और यदि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दें। लेकिन जनता ने उनके सभी दावों को पलट दिया और जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर पीके के अनुमान को 3 गुना गलत साबित कर दिया। ये नतीजा पीके के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। पीके की पार्टी जन स्वराज की शुरुआत बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में देखी जा रही थी। वे लगातार जनता के बीच यात्रा कर रहे थे, बदलाव की राजनीति और नई सोच की बात कर रहे थे। लेकिन चुनावी नतीजों में पार्टी का खाता भी नहीं हुआ और जन स्वराज को जनता ने इस बार पूरी तरह नकार दिया। चुनाव से पहले पीके ने दावा किया था कि वे राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसे एक साहसी कदम माना जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को चुनौती दी थी। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए, कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मांग थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बताया, क्योंकि जनता ने इसे नेतृत्व में कमजोरी के रूप में देखा। दूसरी ओर नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय और प्रभावशाली बने हुए हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता ने वास्तविक बदलाव महसूस किए हैं। यही कारण है कि बिहार की जनता ने हवा में किए गए वादों के बजाय जमीन पर काम करने वाली सरकार को प्राथमिकता दी। पीके का 10% वोट को बढ़ाकर 40% करने का दावा धराशायी हो गया। जन स्वराज 5% वोट भी नहीं ले पाई। जेडीयू और एनडीए की बड़ी जीत के बावजूद उनके दावे गलत साबित हुए। लेकिन पीके की रणनीति बताती है कि उनका लक्ष्य है लंबी राजनीति और जन स्वराज की हार के बावजूद वे संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे और अगले कुछ वर्षों में इसे स्थायी राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो अपने जीवन में हर कार्य को 10 वर्षों के फ्रेम में करते हैं। ऐसे में उनकी राजनीति की बात की जाए तो अभी उनके पास समय है। वो 2030 के चुनावों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। बिहार चुनाव में प्रशांत ने अपनी पहचान जमीन पर बनाई है, लेकिन अपने कार्डर को खड़ा करने में उन्हें अभी समय लग रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीके अब जमीन पर दोबारा काम करेंगे, गांव जिलों का नेटवर्क बढ़ाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच की तीसरी राजनीतिक दूरी स्थापित करने के प्रयास करेंगे। बहरहाल इस चुनाव में नई पार्टियां तो क्या, पुरानी राजनीतिक पार्टियां की हालत भी खराब हो गई। विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए। यहाँ राजनीतिक दल अपनी साख नहीं बचा पाए। चुनावी मैदान में अपने अस्तित्व के लिए लड़ने वाले दलों की राजनीति पूरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में इन दलों की भूमिका क्या रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।